सो गुड इवनिंग। स्टडी विद निशु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हमारा क्या है, हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है उसमें क्या है, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमारा सिंधु घाटी पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। वैदिक काल है तो वैदिक काल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एक आध लेक्चर और बचेगा, तो जो उसका इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो सारे हो चुके हैं। और उसके बाद क्या आता है हमारा वैदिक सभ्यता के बाद, उसके बाद क्या आता है वैदिक सभ्यता के बाद आता है हमारा महाजनपद काल। क्या आता है? महाजनपद काल आता है। तो महाजनपद काल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और उसके बाद क्या है, हमें पूरा एक पूरा विस्तार टॉपिक हो जाएगा वो। तो उसके पहले क्या है, दो धर्मों का उदय हुआ था। तो वो दो धर्म क्या है हम देख लेंगे। वो कौन सा है? सबसे पहले जैन धर्म, उसके बाद कैसा है, उसके बाद कौन सा है, बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को हम देख लेंगे। उसके बाद हम कहाँ बढ़ेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे महाजनपद काल की ओर। उसके बाद कहाँ हम बढ़ेंगे, महाजनपद काल की ओर, जिसमें क्या है, युद्ध होगा और राजा आएंगे और सारा सारा सिस्टम देख लेंगे। तो आज हम किसकी बात करेंगे, आज हम करेंगे जैन धर्म के बारे में। किसके? जैन धर्म के बारे में, जिसका क्या है प्रमुख मोटो क्या है, अहिंसा परमो धर्म। ये तो गांधी जी ने भी कहा था। और क्या है, ये जो जैन धर्म है वो भी क्या मानता है, अहिंसा परमो धर्म। ये अहिंसा हमें क्या है, हिंसा हमें करनी नहीं है, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में क्या क्या है, जैन धर्म के अनुसार ये जो संसार है वो क्या है, दुखमय है। जो संसार क्या है, जो संसार है वो क्या है, दुखमय रूपी सागर है। क्या है, ये संसार जो है वो दुखमय रूपी सागर है। इसको पार कराने वाले को क्या बोलते हैं, तीर्थ अंकर। इसको क्या बोलते हैं, इसको पार कराने वाले को तीर्थ अंकर बोलते हैं। ठीक है। तो हम जब बात करते हैं ना कि जैन धर्म के प्रथम, तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने? जैन धर्म में टोटल मिला के 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से हमें 24 के 24 नहीं पढ़ना है, पहला, तीसरा और चौथा। कौन सा? पहला, तीसरा और 24वें तीर्थंकर है वो हमें पढ़ने। तो पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव थे। कौन थे वो? ऋषभ देव जी थे। तो ऋषभ देव जी थे, तो उन्होंने क्या है, जैन धर्म की नींव डाली थी। क्या करी थी उन्होंने जो हमारा जैन धर्म है उनकी नींव डाली थी। इनको वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का नहीं कहा जाता है, बल्कि इनको क्या कहा जाता है, इन्होंने जैन धर्म की नींव डाली थी। उसके बाद हमारे जो 23वें नंबर के जो तीर्थंकर हैं वो क्या है, पार्श्वनाथ जी हैं। इनको क्या है कि जो हमारे झारखंड में सम्मेश शिखर पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। किसको? हमारे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी को। कहाँ? झारखंड के सम्मेश शिखर पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने 4 नियम बताए कि हमें क्या है, ऐसा करना चाहिए जिससे क्या है, हमारा जीवन सफल बने। तो उनने 4 नियम बताए। उन 4 धर्म को क्या कहा जाता है? चतुरायण। तो सबसे पहले उनने बताया कि भैया क्या करना है, हमें हिंसा नहीं करनी है। क्या करनी है? हमें हिंसा नहीं करनी है, किसी भी जानवर को नहीं, मतलब मारना नहीं है, चाहे वो चींटी हो या कुछ भी हो। तो सबसे पहले क्या है, हमें हिंसा नहीं करनी है। और उसके बाद क्या है, उन्होंने कहा कि भैया हिंसा नहीं करनी है, कभी जीवन में झूठ नहीं बोलना है। क्या कहा उन्होंने? कि कभी जीवन में झूठ नहीं बोलना है। उसके बाद हिंसा नहीं करना है। उसके बाद क्या कहा कि झूठ नहीं बोलना है। तीसरा क्या कहा कि क्या है, धन संग्रह नहीं करना है। क्या कहा कि धन संग्रह नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, सच हमेशा बोलना है, अहिंसा नहीं करनी है ना। तो ये 4 बातें क्या है, 4 बातें किसने कही है? हमारे पार्श्वनाथ जी ने। चोरी नहीं करना है, तो हमेशा सच बोलना है, हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी और धन संग्रह नहीं करनी है। तो ये चतुरायन धर्म है। किसने दिया था ये चतुरायन धर्म? पार्श्वनाथ जी ने। उसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारे 24वें तीर्थंकर थे, इनको ही जैन धर्म का
वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और जो 24वें तीर्थंकर थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था महावीर स्वामी जी। उनका क्या नाम था, महावीर स्वामी जी। ये 24वें तीर्थंकर थे और इन्हीं को क्या है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। तो इनको क्या है, वास्तविक संस्थापक, इनको क्या है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। अगर हम इनका क्या है सांसारिक जीवन देखें, तो अगर हम इनका सांसारिक जीवन देखें तो सांसारिक जीवन में क्या है, इनका जन्म कब हुआ था, 1540 ईसा पूर्व में। कब हुआ था इनका जन्म, 1540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कुछ धार्मिक पुस्तकें हैं वो इनके जन्म में क्या है 1524 ईसा पूर्व बताते हैं, लेकिन हम जाएंगे किसके, ऑथेंटिक सबूत की ओर जाएंगे, जो कि हमारे एग्जाम में पूछता है। जो हमारे एग्जाम में अगर आपको पूछे कि श्री महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, तो आप बताएंगे कि 1540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में, वैशाली में। कहाँ पर यह वैशाली, बिहार प्रांत में जिला है वैशाली, वहां पर कुंडग्राम है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। अगर हम इनके क्या है, अगर हम इनके पिता की बात करें तो पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला। क्या था इनकी माता का नाम, त्रिशला। उसके बाद भाई कौन थे, नंदी वर्धन भाई थे इनके, किसके, महावीर स्वामी के। उसके बाद पत्नी कौन थी, पत्नी यशोदा थी। पत्नी कौन, यशोदा। उसके बाद पुत्री प्रियदर्शनी और दामाद जामाली थे इनके दामाद। उसके बाद आध्यात्मिक अगर जीवन की बात करें ना, आध्यात्मिक जीवन की बात करें तो महावीर स्वामी जी के जो उनके माता पिता है वो जब महावीर स्वामी 30 वर्ष के थे तो क्या है, उनके माता पिता शांत हो गए थे या उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना, मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद क्या होता है कि महावीर स्वामी अपने जो बड़े भाई हैं, उनके बड़े भाई कौन है, हमने देखा है नंदीवर्धन, उनसे क्या है आज्ञा लेके कहाँ जाते हैं, संन्यास, उनकी आज्ञा लेके संन्यास ग्रहण करते हैं और वो कहाँ, संन्यास का जीवन बिताते हैं और चले जाते हैं। यहां तक आप देखा है ना। उसके बाद संन्यास जीवन को स्वीकार करते हैं। 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ऋषि रजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ज्ञान प्राप्त करने वाली घटना को क्या कहा जाता है, ज्ञान प्राप्त करने वाली घटना को केवल्य कहा जाता है। क्या, केवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज्ञान प्राप्त वाली घटना को केवल्य कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसी समय क्या है, महावीर स्वामी को कई नामों से पुकारा जाता, जैसे अहत पूज्य, निर्ग्रंथ, बंधनहीन, जिन विजेता कहलाए, है ना। इन जब उन्होंने क्या है ज्ञान प्राप्त कर लिया, है ना, उन्होंने जो अपने उपदेश है महावीर स्वामी ने वो प्राकृत भाषा में दिए हैं। कौन सी भाषा में दिए हैं, प्राकृतिक भाषा में दिए हैं। उनका पहला उपदेश था कहाँ पर हुआ, राजगीर में हुआ। उनका पहला उपदेश कहाँ दिया, कहाँ दिया उन्होंने, राजगीर में दिया। उसके बाद अंतिम उपदेश उन्होंने दिया पावापुरी। कहाँ पर दिया, पावापुरी। और जो मजे की बात है, उनके जो पहले भिक्षुक थे, किसके, महावीर स्वामी के पहले जो भिक्षुक थे वो उनके खुद दमान थे, जामाली दाम थे। कौन थे उनके दमान, जमाली उनके दमान थे और उनके वो पहले भिक्षुक थे। उसके बाद अगर हम बात करें कि इन्होंने क्या है 5 नियम दिए। इन्होंने, महावीर स्वामी जी ने 5 नियम दिए। इनको क्या कहा जाता है, पंचायन कहा जाता है। क्या, पंचायन धर्म। वहां पर पार्श्वनाथ जी ने क्या किया था, चतुरायन धर्म का बताया था। यहाँ महावीर स्वामी ने पंचायन धर्म को बताया। तो पंचायन धर्म में कौन कौन से 5 नियम महावीर स्वामी ने बताए। पहला उन्होंने बताया कि हिंसा नहीं करना है ना, हिंसा नहीं करना है। दूसरा बताया कि सदा सत्य बोलना है। तीसरा बताया कि चोरी नहीं करना है। चौथा बताया कि संपत्ति संग्रह नहीं करना है। और 5वां बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसके बाद महावीर स्वामी ने 3 रत्न और दिए, जैसे साम्यक दर्शन, साम्यक आचरण और साम्यक ज्ञान। तो साम्यक का मतलब होता है सच्चा, तो मतलब साम्यक
आचरण का मतलब क्या है, हमको सच्चे आचरण और सच्चे आचरण करना है। साम्यक ज्ञान मतलब हमें जो सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है। और साम्यक दर्शन मतलब हमें सच्चे मतलब सच्चे मन से जिसकी किसी भी मतलब हम धारणा करें वो सच्चे सच्चे मन से करें। तो ये हो गया। उसके बाद जब 72 वर्ष की आयु हुई, 72 वर्ष की आयु में हमारे महावीर स्वामी जी का क्या हो गया, मृत्यु हो गई। जिसको क्या कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कि निर्माण कहा जाता है, जिसको निर्वाण कहा जाता है। जैन धर्म में जब किसी मतलब साधु संत की मृत्यु होती है इसको क्या कहते हैं, निर्वाण कहा जाता है। इसको उनकी मृत्यु को भी क्या कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है। और इनकी कब हुई मृत्यु, 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुई इनकी मृत्यु। महावीर स्वामी के दो अनुयाय हुए थे, दो अनुयाय हुए थे। अनुयाय मतलब होते हैं कि शिष्य। तो कौन हुए थे अनुयाय, पहले थे स्थूलभद्र और दूसरे हैं भद्रबहु, है ना। तो ये दो अनुयाय हुए हैं, है ना। तो जो स्थूलभद्र है उनको कहा जाता है श्वेतांबर, जो कि क्या है सफेद वस्त्र पहनते हैं। और जो भद्रबहु है वो उनको कहते हैं दिगंबर, जो कि क्या है नग्न रहते हैं। समझ में आ रहा है। जो हमारे श्वेतांबर है उनको स्थूलभद्र कहते हैं, और जो हमारे भद्रबहु हैं उनको जो दिगंबर कहते हैं। और जो दिगंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नग्न रहते हैं। तो मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण काल पड़ा था। सबको पता है मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण क्या है भद्रबहु अपने अनुयायी के साथ दक्षिण भारत कर्नाटक में चले गए थे। और उनके साथ क्या हुआ था ना, उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेला में सल्लेखन विधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया था। सल्लेखन विधि मतलब क्या होता है, प्राण त्यागना, कि कुछ भी खाना पीना छोड़ देना और क्या है फिर ऐसे अपने मतलब शरीर को कष्ट देकर मृत्यु को प्राप्त हो जाना, इसको कहते हैं सल्लेखन विधि द्वारा प्राण त्यागना। तो क्या हुआ था एक बार, जब बिहार में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था। तो जो स्थूलभद्र थे और जो हमारे भद्रबहु थे, ये जो दो थे अनुयायी किसके थे, महावीर स्वामी के। तो जिसमें से क्या है भद्रबहु क्या है अपने अनुयायी को लेकर दक्षिण भारत में चले गए थे। तो इन दोनों में फिर क्या हो गया, थोड़ा सा गुटबंदी हो गया स्थूलभद्र और भद्रबहु में। जब वो वापस आए भद्रबहु किसके पास, स्थूलबहु में, तो क्या स्थूलभद्र उन्होंने क्या मना कर दिया कि आप लोग दक्षिण भारत में गए थे, क्या पता क्या क्या करके रहे होगे और कैसे रहे होगे, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा जैन साहित्य में क्या है, जैन साहित्य एक काल की रचना नहीं है, वो भिन्न भिन्न कालों की रचना है। और जैसे जैसे हमारा काल बढ़ता गया और वैसे वैसे क्या है जैन धर्म का साहित्य भी बढ़ता गया। तो जैन धर्म के साहित्य को कहते हैं क्या, आगम। क्या कहते हैं, जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ है सिद्धांत, आगम का अर्थ है सिद्धांत। तो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 सूत्र और 4 मंगल सूत्र, ठीक है। उसके बाद हम देखें जैन धर्म के प्रचार की संगतियां। जैन धर्म के प्रचार की 2 संगतियां हुई, है ना। तो सबसे पहले प्रथम कब हुई, 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्री में स्थूलभद्र के द्वारा। 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्री में स्थूलभद्र के द्वारा हुई। दूसरी कब हुई, 512 ईस्वी वल्लभी क्षमाशरण गुजरात में हुई, ठीक है। ये हमारा स्मृतियां हो गई उसके जैन धर्म के प्रचार के। अगर हम बात करें जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। किसमें, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। वो क्या है, बल्कि आत्मा को मान्यता ज्यादा देते हैं, ना। उसके बाद महावीर इसको आत्मा को इसलिए मतलब मान्यता देते हैं क्योंकि जैन धर्म क्या है, जैन धर्म क्या है, मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करता और कर्मकांड पर भी उन्होंने विरोध किया। किसने, महावीर स्वामी जी ने। महावीर ने
पुनर्जन्म को माना है, और इससे सबसे बड़ा कारण बताया कि आत्मा का कारण। तो महावीर स्वामी मानते थे कि भैया लोगों को पुनर्जन्म होता है, और इसके पीछे का कारण क्या है, आत्मा, हाँ, जो जुड़ी होती है। उसके बाद अगर हम देखें उसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद अगर हम देखें कि क्या है कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है, इसके बाद अगर हम देखें कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है, तो जब हम श्वेतांबर दिगंबर में अंतर की बात करते हैं, तो जो श्वेतांबर है इसे स्थूल भद्र ने प्रारंभ किया, और जो दिगंबर है उसे भद्र बहू ने क्या किया, प्रारंभ किया। और जो श्वेतांबर है वो सफेद वस्त्र पहनते हैं, और जो हमारे दिगंबर हैं वो निर्वस्त्र रहते हैं। और जो क्या है, महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है श्वेतांबर के अनुसार, और जो हमारे दिगंबर हैं उनके अनुसार क्या है, महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता, उनको फिर से पुरुष बनना पड़ेगा, उसके बाद उनको मोक्ष मिलेगा, ऐसा किसका कहना है, दिगंबर का कहना है। उसके बाद जो 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, वो जो श्वेतांबर है उनको महिला मानते थे, और जो 19वें तीर्थंकर थे मल्लीनाथ, वो जो दिगंबर है उनको पुरुष मानते थे, ठीक है। अब और जो श्वेतांबर है उनके अनुसार क्या है, महावीर स्वामी विवाहित थे, और जो दिगंबर है उनके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जैन धर्म के प्रमुख मंदिर कहाँ थे, तो मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से था। जब हम क्या है मौर्य समय की बात कर रहे हैं, तो मौर्य समय में मथुरा तो आप सब जानते हो, तो मथुरा जो है उस स्थान को क्या है जैन धर्म के प्रमुख मंदिर का कला संबंध जैन धर्म से था। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। जैन का क्या है मौर्य काल में, तो जो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन था, मथुरा था। उसके अगर हम बात करें, कर्नाटक के चामुंड शासकों ने भी श्रवणबेल गोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। तो भैया कर्नाटक में भी चामुंड शासकों ने क्या करवाया, श्रवणबेल में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। उसके बाद मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया। मध्य प्रदेश के चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है, ठीक है। उसके बाद जैन धर्म को मानने वाले कौन कौन से राजा थे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। तो ये जो पूरा का पूरा क्या है बोर्ड पे मैंने लिखा है, बोर्ड पे ये नोट्स हैं, और आप मेरे द्वारा क्या है मतलब जो मैंने नोट्स बनाया वो मिल सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मटेरियल दिया है ना, एग्जाम के जो परपेक्स थे ना, जो एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट थे, एग्जाम के जो पूरा का पूरा जो एग्जाम है, एग्जाम के सिनेरियो से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट तथ्य लिए हैं कि जो कि एग्जाम में मतलब बार बार पूछे गए हैं और जो एग्जाम में आते रहते हैं। तो मैंने जो पूरा का पूरा जो जैन धर्म का क्या है जो कंटेंट बनाया है, वो क्या है पूरा जो ये पूरा का पूरा कंटेंट है, वो एग्जाम से लेके एग्जाम के ऊपर जो महत्वपूर्ण बिंदु खींचता है उसके ऊपर ये पूरा का पूरा बना हुआ है। तो जैन धर्म आज हमने देख लिया। इसके बाद हम क्या देख लेंगे, जैन धर्म के बाद हम देख लेंगे बौद्ध धर्म। क्या देख लेंगे, जैन धर्म के बाद हम देखेंगे बौद्ध धर्म। क्या देखेंगे, जैन धर्म के बाद हम देखेंगे बौद्ध धर्म, है ना। पीडीएफ नोट चाहिए हो तो जाके कमेंट सेक्शन में या एक बार मैसेज कर देना, एफबी पर भी मैसेज कर सकते हो, और मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दिए रखा हूँ इस पे यूट्यूब पे। तो अगर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए हो और पेड क्लासेस चाहिए हो तो वो 99 रुपीज़ की है, आप उसको पेड करके पीडीएफ और क्लासेस ले सकते हो और मेरे से डायरेक्ट आप बात कर सकते हो, ठीक है।
तो तब तक के लिए जीवन के सारे रसों को आनंद लेने के लिए मुझे फॉलो करते रहिए और देखते रहिए स्टडी विद निशु।